आपके व्यक्तिगत जीवन की एक घटना की अनुमति चाहूँगा। हमें आपके भ्राताश्री से संवाद करते हुए एक बात सुनने में आई कि बचपन में आप ने हेलीकॉप्टर देखा, तो वो क्या बात थी? उसको थोड़ा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो क्या घटना थी और हेलीकॉप्टर देख करके क्या घटा, उसका थोड़ा आप विस्तार से बताएं। तो पता नहीं भाई साहब ने कैसे आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। जी वो ऐसे था कि मैं ना दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, मतलब 7 साल की उम्र थी। 7 जी, साल का तो छोटा ही बच्चा होता बाल्यावस्था है। ही थी। जी तो उस समय सरसों के ऊपर जो है ना दवाई छिड़कने के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर आता था। जी सरकार की तरफ से दवाई छिड़की जाती थी जी जी कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे सरसों में। जी तो वो आकर के और जो दवाई भरता था, तो वो गांव से नारनौल शहर है, जी जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल एक शहर है बड़ा। जी तो वहां नीचे उतर के वो दवाई भरता था हेलीकॉप्टर, जी और उसके बाद वो दवाई छिड़कता। छिड़कता था। जी तो जब वो नीचे उतरता था, तो अब गांव के लोग हम बेचारे, जी तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी घटना थी जी कि भाई जी हेलीकॉप्टर आया है, तो गांव में उतरा है। सब देखने जाते थे जी उसको। तो हर संडे आता था वो। जी तो जब मैं कक्षा में गई, तो मेरे साथ की जो बहनें थी, उन्होंने बताया हेलीकॉप्टर आया है और आज हम अपने पिता के साथ उसको देखने के लिए जाएंगे नारनौल, जी छुट्टी के बाद शाम को। सर्दियों के दिन थे। जी तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलना, मुझे भी देखना है। जी तो बोले ठीक है, तू भी चलना। ब्राह्मणों की लड़कियां थी पड़ोस में, तो उनके पापा उनको साइकिल पे बिठा के ले जाने वाले थे। जी तो मैं जब छुट्टी करके आई घर स्कूल से, तो माता जी के पास कोई बैठी थी, कोई गांव की महिला। जी तो माता जी उनके साथ बात कर रहे थे और गेहूं साफ कर रहे थे, पीसना बोलते हैं उसको। तो मैंने आके पूछा, माता जी मैं जाऊं हेलीकॉप्टर देखने के लिए उनके साथ? माता जी ने ध्यान ही नहीं दिया मेरे शब्दों के ऊपर। जी मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, वो उनके साथ बातों में लगी हुई। जी तो मेरे को लगा ये ध्यान ही नहीं दे रही हैं। जी तो मैं निकल गई घर से। जी 3-4 बार पूछने के बाद थोड़ी सी चुलबुली भी थी बचपन में। जी तो जब तक मैं माता जी से अनुमति लेती, बाहर आती, इतनी देर में वो लोग निकल गए। उन्होंने सोचा कि शायद इनकी माँ ने अनुमति नहीं दी, वो नहीं आएगी, जी तो वो अपने पिता के साथ निकल गई। जी अब मैंने बाहर आके देखा कि वो तो नहीं है, जी तो मैं तो पैदल ही दौड़ पड़ी। जी नारनौल है हमारे से 4 किलोमीटर है वैसे तो जी गांव से, जी और घर से लगाएं तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। जी अब 7 साल का बच्चा। जी अच्छा, सर्दियों में 5 बजे तो सूर्यास्त हो जाता है, जी और मेरे को 4 बजे छुट्टी होने के बाद घर आई, माता जी से पूछा, तब तक लगभग 4:30 पौने 5 हो गई थी। जी तो थोड़ा थोड़ा सा सूर्यास्त मतलब होने वाला ऐसा जी टाइम हो गया था। जी मैं दौड़ी जा रही पैदल अकेली। जी मुझे ये नहीं पता नारनौल किधर है जी और हेलीकॉप्टर कहाँ उतरता है। जी ऐसे ही दौड़ के चली जा रही। जी तो जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंची सड़क पे, तो हमारे भाई साहब के दोस्त थे एक, तो उन्होंने पूछा, बोल तू कहाँ जा रही है इस समय अकेली दौड़ी हुई? मैंने कहा तू मेरे से बात मत कर, मुझे हेलीकॉप्टर देखने। तू कहाँ जा रही है? उसने साइकिल रोकी, जी तो मैं उसकी सुनूं तब तो। जी मैंने कहा तू चुप रहे, तू जा अपने आगे, मेरे को टाइम वेस्ट मत कर। इतनी छोटी सी। जी वो भी आ गया, उसने सोचा शायद इसके साथ होगा कोई। जी अब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं दौड़ी। अब दौड़ते दौड़ते पैदल चली तो लगभग मैं 2.5 किलोमीटर गई होंगी। जी उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया, सूर्यास्त। अब ना कुछ आगे दिखे ना पीछे दिखे, जी और मुझे ये भी नहीं पता नारनौल किधर है। मैं तो सड़क पे ऐसे ही दौड़ी जा रही थी। तो 2.5 किलोमीटर के बाद एक स्थान है जहाँ ये स्मशान घाट है। जी पूरे नारनौल के मुर्दे जलाए जाते हैं, 12 दरी नाम है उस स्थान का, और वहाँ एक बड़ा सा वट वृक्ष है। जी तो अब मेरे को डर लगे, जी तो मैं वहां बैठ गई वट वृक्ष के नीचे। सर्दी भी लगे, जी दिसंबर का महीना था, सर्दियों के दिन थे। जी पतली सी स्वेटर पहन रखी थी बस। जी अब थोड़ी देर के बाद वो लोग जो है, आधे एक घंटे के बाद वो आई वापस हेलीकॉप्टर देख करके, आपके गांव वाले। गांव वाले, और जी वो लड़कियां भी आई अपने पिता के साथ। जी
और मैं वहां सड़क के किनारे वो जो बड़ा सा वट वृक्ष था उसके नीचे बैठी और डरती हुई बैठी। तो मैंने दूर से देखा कि ये आ गए, तो मैं वहां बैठी बैठी ही उनको आवाज लगाऊं, हे आशा, हे सरोज, मैं यहाँ हूँ। अब वो उनको कहाँ सुने, कहीं बस जा रही है, ट्रक जा रही है, रोड पे इतना साउंड होती है। तो वो निकल गए और उनको भ्रम भी नहीं है कि मैं यहाँ हो सकती हूँ, तो तुरंत निकल गए। अब मैं डरूं, हाय राम, ये तो गए, तो अब मैं कैसे जाऊं? अब मेरे को अकेले दौड़ के जाने में भी अंधेरा दिखाई दे, इधर भी जाने में, तो मैं वहीं बैठी रही। और इधर से कम 3-4 शव जल रहे वहां पे, तो उधर से भी डर लगे कि ये शव जल रहे हैं और बिल्कुल अकेली। तो फिर भी मैं बैठी रही। फिर थोड़ी देर के बाद और गांव के 1-2 लोग आए और उनमें से एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी मेरे ऊपर। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये बालक की स्वेटर तो ऐसी लगती है जैसे हमारे मोहल्ले का कोई बालक हो। तो तब भी मैं ये ना कहूं कि हाँ चाचा मैं हूँ, ब्राह्मणों का था वो, मैं ऐसे ही बैठी। तो दूसरे ने कहा, बोले हाँ तेरे मोहल्ले का बच्चा यहाँ कहाँ आएगा। बस ऐसे वो भी निकल गए। अब और ज्यादा अंधेरा हो गया। अब तब तक मतलब तारे निकल आई, 7 बज गए। माता जी ने देखा, आज ये लड़की कहाँ गई। बाद में उनको ध्यान आया कि अरे वो पूछ रही थी बार बार, और कहीं वो चली तो नहीं गई हेलीकॉप्टर देखने माता जी ने इधर उधर देखा, बोली वो ऐसे कह रही थी कि ये ब्राह्मणों की लड़कियों के साथ जाऊं क्या। तो माता जी ने पड़ोस में पूछा उनसे कि वो बच्चे कहाँ हैं। इतनी देर में वो तो वापस आ गए थे। वो बोल जी गए तो थे, और स्कूल में उसने चर्चा भी की थी बच्चों के साथ, लेकिन वो आई नहीं, तो इसलिए हम तो चले गए थे, और अब हमें तो नहीं पता। अरे अब तो मतलब, और भाई साहब उस समय 2nd ईयर में या फाइनल में पढ़ते थे, वो ट्यूशन करने जाते थे नारनौल, वो भी घर नहीं है। अब माता जी को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो गए। तो हमारे एक चाचा रहते हैं नारनौल में, वो एडवोकेट थे उस समय में, तो उनको फोन किया माता जी ने कि ऐसे ऐसे लड़की हमारी गायब है। 7 साल की थी मैं। तो वहां उन्होंने, उस समय रेडियो अनाउंस होते थे, तो सब जगह जो है रेडियो अनाउंस करवा दिए कि 7 साल की बच्ची है, गोरा रंग है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, और कहीं, और वो सब, भाभी ये तो मतलब सत्यानाश हो गया, ये तो नाक कट गई चौधरियों की। हमारा जो परिवार है उनको चौधरी कहते हैं, परिवार मतलब पर्दापोशी था ना, वैसी सम्मानित एक फैमिली थी। बोले तो नाक कट गई, कोई ट्रक वाला बिठा के ले जाएगा या कहीं बेच देगा, पता नहीं क्या करेगा उसका। अब मैं वहां डरूं, तो ऐसे करते करते 10 बज गई रात को। तो फिर हमारे गांव में कोई एक पंडित था, और वो ऐसे ही मतलब गंदे गंदे से कपड़े पहन के रखता था, कभी 2-3 महीने में नहाता था और आटा उटा मांगता रहता था, मतलब वो बिल्कुल उपेक्षित व्यक्ति था। तो वो कहीं नारनौल से आया और वहां से कोई कच्चा रास्ता गुजरता था। मेरे को लगा ये गांव में ही जाएगा, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आधे रास्ते के बाद उसने पूछा कि भाई तो कहाँ जाएगा। मैंने कहा पंडित जी मैं तो उनकी लड़की हूँ। अच्छा, मेरा कोट दे दूं, तेरे को ठंडी लग रही है। तो पंडित तेरे कोट में बदबू आती है, तू घर ले चल मेरे को जल्दी से। तो फिर हम 10:30-11 बजे उसके साथ साथ घर आए, और माता जी तब सड़क पे ही खड़ी, और कम से कम और 20-25 लोग खड़े कि लड़की गई तो कहाँ गई। तो उसने आवाज लगाई, ये भाभी लाजवंती, तेरी लड़की को मैंने ला दिया है, संभाल लेना। माता जी ने कहा, अरे पंडित आज तो तू भी बड़ा काम आया, उपेक्षित लगता था गांव में। तो उस दिन तो फिर हेलीकॉप्टर दिखा नहीं, फिर अगले संडे में भ्राताई को लेके गई कि मुझे दिखा के ही लाओ। तो इसलिए भ्राताई ने शायद आपसे चर्चा की होगी कि बहन जी को बचपन से आदत है कि कोई काम इनको करना होता है ना तो फिर करवा के ही मानती हैं। तो इस तरह की ये घटना थी। पुनः एक बार मैं सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपसे संवाद करके हमारे दर्शकों का हुआ है। तो आइए इस यात्रा को यहाँ विराम देते हैं।
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।